फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर से एक एरे पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एरे में कितने एलिमेंट है वो दिया गया है और एरे दी गई है। और ये क्वेश्चन बहुत सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है। गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। हम इस क्वेश्चन में क्या हमें पता करना है कि जो भी इस लिस्ट जो इस एरे की जो सब एरे है, कंटिन्यूस सब एरे है, उस कंटिन्यूस सब एरे में मैक्सिमम सम क्या होगा। जैसे इसमें कंटिन्यूस सब एरे क्या है, एग्जांपल 1 में आप देख सकते हैं 1 1 2 3 1 2 3 -2, ये कंटिन्यूस सब एरे है। तो हमें पता करना है कि कंटिन्यूस सब एरे का मैक्सिमम सब कौन से कंटिन्यूस सब एरे का होगा। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं 9 आउटपुट है। तो इसको करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे, एल्गोरिदम का। और उस एल्गोरिदम को हम कैडेंस एल्गोरिदम बोलते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हमें मैक्सिमम सम पता करना है तो हम पहले एक मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें सबसे छोटी वैल्यू को असाइन कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे सवेरे सम नाम का, और इसकी वैल्यू 0 रखेगी। इससे हमें क्या फायदा होगा हम देखते हैं। जैसे जो एरे दी गई है, हम इस एरे पर एक फॉर लूप लगाएंगे और हम क्या करेंगे, इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट और सब एरे का जो सम है इनको ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू हम इसी में असाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर जब फर्स्ट फॉर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये 1 और ये 0 ऐड होके 1 हो जाएगा और ये 1 इसी में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस 1 से और इसको चेक करेंगे। अगर ये 1 यहाँ पर रखी हुई वैल्यू से बड़ा हुआ तो हम 1 यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम पता चल जाएगा। और फिर सेकेंड टाइम और चलेगा। जब सेकेंड टाइम चलेगा तो ये जो 2 है, 2 और 1 का सम होगा, 2 और 1 का सम 3 होगा। और 3 किस में असाइन होगा, 3 यहाँ पर असाइन हो जाएगा। 3 यहाँ पर असाइन हुआ। फिर इस वेरिएबल से हम मैक्सिमम वेरिएबल को कंपेयर करेंगे और अगर मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू छोटी हुई तो हम इसमें 3 पुट कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि मैक्सिमम सम अभी तक का 3 है। फिर इसके लिए चेक करेंगे, फिर इसके लिए, फिर पूरी लिस्ट के लिए चेक करेंगे तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि मैक्सिमम सम क्या है। तो हम इसे विजुअल कोड पर करते हैं। तो इस एल्गोरिदम को कैडेंस एल्गोरिदम बोलते हैं। तो पहले इसे सोल्व करने के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, इसका नाम देता हूँ कैडेंस नाम से। के कैडेंस, जो कि ARR और n आर्गुमेंट लेता है। अब हमें एक वेरिएबल बनाना है जैसा हमने अभी देखा मैक्सिमम नाम से, और इसकी वैल्यू असाइन करनी है, जितनी छोटी हो सके उतनी वैल्यू असाइन करनी है। और फिर हमें एक सब ARR सम नाम से वेरिएबल बनाना है और इसमें भी 0 वैल्यू रखना है ताकि हम चेक कर सके पूरी लिस्ट के लिए। अब हम चेक करेंगे पूरी लिस्ट के लिए, तो फॉर I इन रेंज ऑफ n। और हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि क्या देखा हमने अभी, देख सकते हैं अपन कि हम सब एरे और इसके फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ेंगे, सम करेंगे और उसकी वैल्यू सब एरे में फिर से डाल देंगे। तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, सब एरे और इस लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू किस वेरिएबल में असाइन करेंगे, फिर से हम उसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। सब ARR सब नाम के वेरिएबल में फिर से असाइन कर देंगे। और फिर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है अगर सम की वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा हुई, मैक्सिमम वेरिएबल से ज्यादा हुई, तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम वेरिएबल में फिर से इस सम की वैल्यू पुट कर दी है। जैसा अभी हमने देखा यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर हमने कोड में कर दिया है। और फिर इसमें एक और चैलेंज है, हम देखते हैं। अगर लिस्ट पूरी नेगेटिव हुई, अगर लिस्ट के हर एक एलिमेंट नेगेटिव हुआ तो हमें क्या करना है। तो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, इन दो का सम करेंगे। सम किया तो ये यहाँ पर -1 स्टोर होगा क्योंकि इन दो का सम 0 और -1 होगा। फिर इससे चेक करेंगे, -1 बड़ा है तो मैक्सिमम में -1 पुट हो जाएगा। फिर अगेन हम इसका सम करेंगे,
तो ये -2 और -1 सम होगा तो ये -3 होगा, जो कि -1 से भी छोटा आ रहा है। तो हमें मैक्सिमम लाना है, हमें पता है लिस्ट नेगेटिव है तो ये छोटा ही आएगा, तो -3 छोटा होगा। तो अब ये मैक्सिमम में तो जा नहीं पाएगा क्योंकि -1 -3 से बड़ा है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर -1 के बाद फिर से वैल्यू 0 असाइन करनी पड़ेगी। इससे हमें नेगेटिव लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर सब एरे का सम 0 से भी छोटा हुआ तो हम सब एरे के सम को क्या मान लेंगे, सब एरे को फिर से 0 मान लेंगे। तो अब ये हो गया, अब हमें फाइनली रिटर्न कर देना है मैक्सिमम वेरिएबल। तो यही होती है कैडेंस एल्गोरिथम। अब हम प्रिंट करते हैं इस फंक्शन को, प्रिंट कैडेंस एन, और हम इसे रन करते हैं तो हम देखेंगे क्या आ रहा है आउटपुट। तो देखिए 9, जैसा कि हमने देखा था एग्जांपल में, आउटपुट आना चाहिए 9 और हमारा भी 9 ही आया। अब हम इस एरे को सेकेंड एग्जांपल वाले को डाल के देखते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए अगर करेंगे, नेगेटिव के लिए -1 फिर -2 -3 -4। अब इसके लिए अगर रन करेंगे हम तो एरर आ रहा है। हम पहले चेक करेंगे क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट लिए और यहाँ पर 5 लिखा है तो हमें इसे 4 करना पड़ेगा फिर रन करेंगे। ये देखिए -1, और जैसा कि क्वेश्चन में भी आउटपुट -1 ही है। तो यही कैडेंस एल्गोरिथम होता है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।